दोस्तों पुष्पा इम्पॉसिबल में आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो बखुदरा सेठ है दोस्तों, आप लोगों को पता ही है कि उसकी दीप्ति के माँ के साथ कितनी ज्यादा लड़ाई चल रही है। दरअसल दोस्तों उसने किया कुछ यूं था कि जो गीजर का स्विच था उसकी सारी सॉकेट निकाल दी थी। अब दोस्तों यहाँ पर आने वाली है राशि उनके पास और साथ ही साथ यहाँ पर स्वरा भी आती है और कहती है कि बखुदरा दादा क्या आप मुझे पैसे देंगे, मैंने चॉकलेट खानी है। तो दोस्तों बखुदरा कहता है कि बेटा तू यहाँ से चली जा, थोड़ी देर में तुझे दे देता हूँ। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो स्वरा है वो दादा अब्बू के यानी कि बखुदरा की जेब में हाथ डालती है और जैसे ही वो हाथ डालने वाली है तो सोकर नीचे गिर जाती है, जो कि बखुदरा ने यहाँ पर गीजर के स्विच से उतार ली थी। अब दोस्तों जब बखुदरा यहाँ पर ये सोकर गिरी देखता है तो साथ ही यहाँ पर स्वरा उठाती है वो वाली यहाँ पर सॉकेट और कहती है कि दादा अबू ये क्या है। तो दोस्तों बखुदरा यहाँ पर बात को घुमाता है और कहता है कि बेटा ये यहाँ पर बंदूक की गोली है, ला मुझे पकड़ा दे और ये ले पैसे, जा जाकर चॉकलेट खा कर। अब दोस्तों यहाँ पर जो चिराग है सारी सी बात है उसको तो सारा सीन पता है ना कि क्या हुआ था, क्योंकि जब वो यहाँ पर बंदा सही करने आया था गीजर तो उसने साफ साफ बता दिया था कि किसी बंदे ने जानबूझकर ऐसा किया है। अब दोस्तों चिराग ने वहां पर बंदे को कह दिया था कि आपने बाहर जाकर ये कहना है कि शॉर्ट सर्किट हुआ था, ये नहीं बताना कि किसी ने जानबूझकर यहाँ पर सारे जो सर्किट वगैरह है उनको निकाल लिया था। अब दोस्तों यहाँ पर जो दीप्ति की माँ है वो उस सॉकेट को उठाती है और कहती है कि ये तो किसी चीज की सॉकेट लग रही है। तो भी उसको दोस्तों याद आ जाने वाला है कि इसका मतलब ये तो यहाँ पर गीजर की सॉकेट है जो कि जानबूझकर बखुदरा से निकलवा ली थी ताकि मैं यहाँ पर नहा ना सकूं। अब दोस्तों सुशीला को भी सारी गेम की समझ आ जाती है और दीप्ति की माँ कहती है कि अच्छा आप लोग तो कह रहे थे कि यहाँ पर शॉर्ट सर्किट हुआ है, लेकिन मेन वजह तो मुझे आज पता चल ही गई। इसका मतलब ये है कि तुम सारे लोग नहीं चाहते कि मैं यहाँ पर अच्छे तरीके से नहा सकूं और चिराग तू भी अपनी यहाँ पर बाप के साथ मिला हुआ है। अब दोस्तों यहाँ पर बखुदरा कहता है तू मुझे यहाँ पर जानबूझकर ऐसा क्यों कह रही है। तो दोस्तों साथ यहाँ पर छोटी मोटी नोक झोंक शुरू हो जाने वाली है और दीप्ति की माँ बखुदरा को डायनासोर कह देती है। अब बखुदरा ये बात सुनकर काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और कहता है कि ये देख लो ये मुझे डायनासोर कह रही है, खुद छिपकली जैसी शक्ल है। अब दोस्तों जब यहाँ पर वो छिपकली जैसी शक्ल का कहने वाले हैं दीप्ति की माँ को तो वो और भी ज्यादा आपे से पाहिल हो जाती है और कहती है कि बखुदरा सेठ ये तो बहुत ही ज्यादा बकवास कर रहा है, वैसे भी यहाँ पर लड़ाई करना छोटे मोटे बंदों का काम है, हमारे जैसे एलीट क्लास बंदों का नहीं, हम तुम जैसे लोगों को तो मुंह ही नहीं लगाते, मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी बेटी के लिए आई हूँ। अब दोस्तों जब प्रार्थना देखती है कि मामला काफी ज्यादा खराब हो रहा है तो एक तरफ से अपने बाप को समझाती है और दूसरी तरफ से दीप्ति अपनी मामा को समझाती है कि मामा कोई बात नहीं, बातों को नजरअंदाज करना सीखें, इस तरह अगर हम यहाँ पर लड़ पड़ेंगे फिर तो कोई फायदा नहीं एक रहने का, हमारी हर बंदा यहाँ पर दलील ही देता है। अब दोस्तों इतनी ही देर में बात हो रही थी कि साथ ही पुष्पा इम्पॉसिबल भी आ जाने वाली है और यहाँ पर दीप्ति की माँ उठकर पुष्पा को कहती है कि ये देखिए पुष्पा भाभी आपने देखा है कि बखुदरा ने ये सारी सॉकेट निकाल दी है। अब दोस्तों जब वो यहाँ पर बात बता रही थी तो इतनी ही देर में पुष्पा भी रोने लगती है। जैसे ही पुष्पा रोने लगती है तो यहाँ पर दीप्ति की माँ कहती है कि पुष्पा बहन क्या हो गया, मैं तो आपको बात बता रही थी, आप इतना ज्यादा रो क्यों रही हो। अब दोस्तों यहाँ पर सारे चोलवासी उठकर पुष्पा के पास आ जाने वाले हैं और कहते हैं कि मम्मी क्या हुआ। खास तौर पर अश्विन कहता है कि मम्मी रो क्यों रही हो, मुझे कोई ना कोई बात तो बताओ। अब दोस्तों यहाँ पर बताने वाली है कि पुष्पा मैंने बहुत ही ज्यादा काम खराब कर दिया है, किसी एक औरत की जिंदगी को तबाह कर दी है मैंने, जो कि मेरे से गलती से हो गया। अब दोस्तों अश्विन कहता है कि माँ ऐसा भी क्या काम हो गया, तो आपने ऐसा काम तो कुछ किया ही नहीं है आज तक। अब दोस्तों पुष्पा यहाँ पर कहती है कि वो तुम लोगों को याद है ना कि यहाँ पर जो रजत है उसने प्रपोज करना था कोयल को, तो मैंने उसका साथ दे दिया। तो दोस्तों यहाँ पर अश्विन कहता है कि माँ ये तो बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है, किसी का घर बनाने ने तूने साथ दिया है। तो दोस्तों पुष्पा कहती है मेन बात तो मैंने अभी तुम लोगों को बताई ही नहीं, मैंने ये नहीं पूछा था कि क्या कोयल यहाँ पर उसकी शादी हुई है या फिर वो सिंगल है। तो दोस्तों साथ ही यहाँ पर राशि कहती है कि मम्मी जाहिर सी बात है कोयल आंटी तो सिंगल ही होंगी ना, क्योंकि अभी वो यहाँ पर कॉलेज पढ़ रही है। तो दोस्तों पुष्पा कहती है कि देखा तुम लोगों को भी यही लग रहा है ना, मुझे भी यही लगा था, इसमें से मैंने कोयल का यहाँ पर प्रपोज करने में रजत का साथ दिया और रजत ने बहुत ही ज्यादा इंतजाम भी किए थे, खास तौर पर यहाँ पर बुके लाया, कुछ यहाँ पर म्यूजिक वगैरह का एडजस्टमेंट की। लेकिन जैसे ही वो प्रपोज करने लगा तो पीछे से कोयल के यहाँ पर सास और ससुर आ गए थे, यानी कि कोयल यहाँ पर सिंगल नहीं थी बल्कि उसकी तो शादी हो गई थी और जो उसका शोहर है वो उसी कॉलेज के अंदर यहाँ पर गार्ड की जॉब करता था। अब दोस्तों हर बंदा ये बात सुनकर काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और कहता है कि मम्मी ये तो बात बहुत ही ज्यादा खराब हो गई, आपने यहाँ पर पूछे पहले जांच पड़ताल नहीं की थी। तो दोस्तों पुष्पा कहते हैं कि यही तो बहुत ही मेरे से गलती हुई। अब दूसरी तरफ दोस्तों यहाँ पर जो नैना है, आपको पता है कि कहीं पर फसाद फैलाने का काम हो और वहां पर नैना मौजूद ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। बिल्कुल इसी तरह अब नैना यहाँ पर आ जाती है और हर जाते जाते बंदे को पूछती है कि हाँ जी तुम लोगों को बात का पता चला, और जिस बच्चे को यहाँ पर कुछ भी बात का नहीं पता होता उसको जाकर सारी बात बताती है कि पुष्पा इम्पॉसिबल इतनी करप्ट हो रहा है कि जानबूझकर अपनी कोलीग को फंसा दिया। इसलिए मैं आपको यही कहूंगी कि जब भी पुष्पा इम्पॉसिबल अब कॉलेज के अंदर आए आपने उनको मुंह नहीं लगाना। लो दोस्तों नैना ने भी अपना काम कर ही दिया और सब
बंदों को यहाँ पर इतना ज्यादा उत्साह लिया है कि अब जब भी पुष्पा कॉलेज के अंदर आएगी तो पुष्पा इम्पॉसिबल का कोई भी मुंह नहीं लगाएगा। दूसरी तरफ दोस्तों अगर बात की जाए यहाँ पर कादम्बरी और जुगल के रास्ते की, तो दोस्तों मैंने आपको बताया था ना कि कादम्बरी कोई रास्ता जरूर ढूंढेगी और अपने बच्चे को यहाँ पर जाया करवाने की एक्टिंग करेगी। तो दोस्तों वो यहाँ पर टाइम आ ही गया। यहाँ पर दोस्तों जो कादम्बरी है वो देखती है कि जुगल जी सामने खड़े हैं और यहाँ पर एक तरफ दूसरी जो कादम्बरी है वो दूसरी साइड पे खड़ी हुई है। बिल्कुल मेन रोड चल रहा होता है और गाड़ी भी आ जा रही है। अब कादम्बरी सोचती है कि ले कादम्बरी तेरे पास यही मौका है, अब तूने यहाँ पर कार के साथ एक्सीडेंट करवाना है और जुगल जी को कहना है कि आपका बच्चा जाया हो गया। अब दोस्तों यहाँ पर कादम्बरी बिल्कुल सड़क के बीचों बीच आगे चलना शुरू कर देती है और जैसे ही वो चल रही होती है तो जुगल यहाँ पर देख लेता है कादम्बरी को और दूसरे ही देखकर कहता है कि ये क्या कर रही हो कादम्बरी। तो दोस्तों जैसा कि कादम्बरी पहले ही किसी की बात नहीं सुनती, उसने जुगल की क्या ही बात सुननी थी। अब दोस्तों जब जुगल देखता है कि काम काफी ज्यादा खराब हो रहा है और गाड़ी काफी ज्यादा मजीद हो गई है, तो दोस्तों जुगल बहुत ही ज्यादा अच्छा काम करता है। लेकिन कादम्बरी ने भी इसका गलत मतलब ले लिया। जुगल ऐसा करता है कि जल्दी से भाग कर जाता है और कादम्बरी को बचा लेता है। तो दोस्तों कादम्बरी समझती है कि देख लीजिए जुगल जी, आपके दिल में अभी भी मेरे लिए काफी ज्यादा मोहब्बत है, इसलिए आपने मुझे बचा लिया। अब दोस्तों जुगल कहता है कि कादम्बरी तू पागल तो नहीं हो गई कि तू ऐसे यहाँ पर बिल्कुल सड़क के बीचों बीच चल रही है, क्या तुझे नहीं पता कि तेरा बच्चा होने वाला है। तो दोस्तों साथ ही यहाँ पर एक ठेले वाला कहता है कि भाई तेरी बीवी प्रेग्नेंट है तो इसका ख्याल रखना भी तो तेरा ही फर्ज है ना। अगर जब मेरी बीवी प्रेग्नेंट थी मैंने तो उसको यहाँ पर सड़क पे निकाला ही नहीं और तू कैसा श्योर है अपनी बीवी का खास ख्याल रखा कर। अब दोस्तों जुगल थोड़ा सा यहाँ पर शर्मा जाता है क्योंकि जाहिर सी बात है उस बंदे को क्या बताया कि उसकी बीवी के साथ उसकी लड़ाई चल रही है। अब दोस्तों जुगल कादम्बरी से कहता है कि चलो कादम्बरी अपने घर चलो, मैं थोड़ी देर में वहां पर आता हूं और तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूं कि जुगल वहां पर जाकर जरूरी बात क्या करेगा। अब कादम्बरी घर में पहुंच जाती है और जुगल के सोचने लगती है कि जुगल जी को तो आज मैंने अपने तरफ का कर ही लिया, लेकिन मसला तो ये है कि जो यहाँ पर कादम्बरी ने एक नई बात बच्चे की फैलाई हुई है उस बात को किस तरह हैंडल किया जाए। अब दोस्तों उसी बात को हैंडल करने के लिए तो बुला लिया है यहाँ पर कादम्बरी ने जुगल जी को अपने घर में। और जैसे ही जुगल जी आते हैं तो कादम्बरी कहती है कि जुगल जी मैं आपसे बच्चे के मुतालिक बात करना चाहती हूँ। दरअसल मैं डॉक्टर्स के पास गई थी और उन्होंने कहा कि आपके बच्चे को सख्त केयर की जरूरत है वरना यहाँ पर काफी ज्यादा मुसीबत का खतरा भी है। अब दोस्तों जुगल कहता है कि इसका मतलब कादम्बरी तुझे यहाँ पर बहुत ही ज्यादा एहतियात की जरूरत है, बस यहाँ पर तूने बाहर नहीं निकलना और अपनी अच्छे तरीके से एहतियात करनी है। लेकिन दोस्तों जो बात से कादम्बरी को रोका जाए ऊपर से बात भी झूठ हो तो कादम्बरी जानबूझकर अब बाहर निकलेगी। और अब देखने वाली बात यह है कि अब कादम्बरी ने अपना बच्चा तो जाहिर सी बात है जुगल जी की नजरों में जाया करवाना ही है, लेकिन अब वो किसको टारगेट करेगी। क्या पुष्पा इम्पॉसिबल के ऊपर सारा इल्जाम लगाएगी या फिर दीप्ति के ऊपर या फिर दीप्ति के माँ के ऊपर या फिर बखुदरा के ऊपर। लेकिन दोस्तों इतना लिख कर ले लीजिए पूरे चोलवासियों में से किसी ना किसी एक के ऊपर नाम आने वाला है और आने वाले एपिसोड्स में बहुत ही ज्यादा बवाल सीन भी आएगा और कादम्बरी की दोबारा से जंग हो जाएगी। क्या जुगल यहाँ पर कादम्बरी से मोहब्बत करेगा या फिर नहीं, ये तो ये सब देखना मिस मत कीजिएगा और मेरे चैनल स्पाइसी एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब करें।